जय माता दी। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि मांगलिक योग आपके जन्म कुंडली में है तो कौन से ग्रह में, कौन से घर में आपके मांगलिक योग बने हुए हैं। आज तक लोगों को ये पता होता है कि मांगलिक दोष होता है और मांगलिक दोष से विवाह में बाधा आती है और विवाह टूट जाता है, जल्दी विवाह नहीं होता है और मांगलिक का मांगलिक से ही शादी होना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। मंगल जो है शुभ का संकेत माने गए हैं और मांगलिक कार्यों के लिए तत्परता दिखाने का योग बनाते हैं। मंगल देवताओं के सेनापति माने गए हैं और मंगल आपका जन्म कुंडली में इस घर में बैठे हो तो आप समझ जाइए कि आपके योग लक्ष्मी का बहुत ही प्रबल योग बनाते हैं। अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली लेकर बैठ जाइए और आप देखिए कि मंगल किस घर में आपके बैठे हुए हैं। आपकी जन्म कुंडली में 4 घर होते हैं जिसमें मंगल बैठे होते हैं, पहला, चौथा, 8वां और 12। अगर इस घर में, इस स्थान में आपके जन्म कुंडली में मंगल बैठे हैं तो पूर्ण रूप से मांगलिक माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा है तो यानी लग्न में आपका मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कैसा होता है? साहसी, पराक्रमी, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के प्रबलता, श्रेष्ठता और अपने अंदर दूसरे को झुकाने की क्षमता होता है अगर पहले घर में बैठा हो तो। यानी एक राजा की तरफ प्रभाव करता है और दूसरे पर अपनी राजागिरी, दादागिरी दिखाने के काम करता है, क्योंकि मंगल लग्न में बैठने से साहसी और बहुत हिम्मत वाला होता है। उसका इसी प्रकार से सभी काम होते जाते हैं। दूसरा भाव, चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा हो तो ऐसी स्थिति में जातक शक्तिशाली और आकर्षण का केंद्र, क्योंकि मंगल खींचता है, चुंबकीय शक्ति ज्यादा होता है उसके अंदर, व्यक्तित्व होता है, उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती है, राजा महाराजाओं की तरह सुख भोगता है वो। अगर चौथा घर, क्योंकि चौथा घर केंद्र को माना गया है, 1, 4, 7 केंद्र की स्थान होता है, केंद्र त्रिकोण की स्थान होता है, इसमें अगर मंगल बैठा है तो धन की कभी भी कमी नहीं होगी और व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि पाता है और विशेष करके ब्याज, सूद और उसके साथ प्रॉपर्टी का आय व्यापार करके अपने कामों को बैठे बैठे ही राजाओं की तरह चलाता है। सप्तम भाव यानी पत्नी के घर, मंगल अगर 7वें घर में बैठा है तो विशेष करके शादी विवाह और पत्नी के लिए देखा जाता है, लेकिन इसमें जो है 7वां घर सफलता का सूचक है, धन का सूचक है, आय का भी सूचक है और धन लाभ का बहुत ही बड़ा सूचक है। 7वें घर में मंगल बैठा हो तो पति पत्नी अच्छे सुयोग वर की प्राप्ति भी होती है और अच्छे जॉब की प्राप्ति होती है। उस जॉब में लगे हुए पति पत्नी से दाम्पत्य यानी पाणी ग्रह संस्कार होने की संभावना पूर्ण रूप से होता है। अष्टम भाव में मंगल अगर आपका बैठा है तो आकस्मिक धन मिलने की संभावना पूर्ण रूप से बन जाता है और अष्टम भाव में व्यक्ति का मंगल बैठा है तो जीवन में धन प्रचुर मात्रा में खूब आता है, हर जगह से, हर क्षेत्र से धन आएगा, विशेष करके प्रॉपर्टी का डीलर संबंधित क्षेत्रों से ज्यादा आता है। लेकिन 8वें घर में अगर मंगल बैठ गया हो तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बीमारियां और क्षतिग्रस्त, क्योंकि मृत्यु का कारक ग्रह भी माना जाता है इसको। अब 12वें घर में, द्वादश घर में मान्यताओं के अनुसार मंगल के द्वादश में भाव में होने से जातक को आउट ऑफ द कंट्री यानी विदेश के शुभ संपदा का योग बना देता है। व्यक्ति विदेश में रहते रहते वहीं लव मैरिज भी कर सकता है और अपना मकान दुकान लेकर वहां सेटलमेंट भी हो सकता है। माता पिता से विद्रोह हो जाता है और जहां व्यक्ति वो रहता है वहीं आपका अपना जो है रहने की ठिकाना बना लेता है। खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि द्वादश भाव जो है खर्चे का क्षेत्र माना गया है। तो क्या आपके जन्म कुंडली में योग बन रहे हैं? मंगल इन स्थान में बैठे हैं? कमेंट कीजिए, बताइए। जय माता दी।